नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर कई लोग उत्सुक हैं और जो आध्यात्मिक साधकों के लिए अत्यधिक आकर्षण का केंद्र है, कुंडलिनी शक्ति का अनुभव। कई मित्रों ने मुझसे बार बार पूछा है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम कुछ ही मिनटों में कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कर सकें। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस पर आपको एक सीधा जवाब देना चाहूँगी। हाँ, ये संभव है। हालांकि इसके लिए आवश्यक है कि आप एक सही और सरल प्रक्रिया का पालन करें। इसी प्रक्रिया को मैं आज आपको विस्तार से समझाने जा रही हूँ ताकि आप भी इस गहन आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर सकें। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ध्यान क्या है और यह कुंडलिनी शक्ति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ध्यान की प्रक्रिया को जाने बिना भले ही आप कुंडलिनी शक्ति का अनुभव करें, लेकिन आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। कुंडलिनी शक्ति का अनुभव ध्यान के दौरान ही होता है। इसलिए यदि हम ध्यान करना नहीं जानते हैं या ध्यान की प्रक्रिया को ठीक से नहीं समझते हैं, तो कुंडलिनी शक्ति का अनुभव होते हुए भी हम इसे अनदेखा कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि ध्यान क्या है और इसे कैसे सही तरीके से किया जाता है। ध्यान के दौरान कुंडलिनी शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन ध्यान लगाना खुद में एक कला है। ध्यान के बिना कुंडलिनी शक्ति का अनुभव अधूरा और असंगत हो सकता है। यदि हमें ध्यान लगाना आता है, तो कुंडलिनी शक्ति का अनुभव सहज और स्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होती, फिर भी उन्हें कुंडलिनी शक्ति का अनुभव हो जाता है। इसका कारण यह है कि ध्यान और कुंडलिनी शक्ति के बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है जिसे समझना ज़रूरी है। ध्यान की प्रैक्टिस हमें उस ऊर्जा को पहचानने और उसका अनुभव करने में मदद करती है जो हमारे भीतर छिपी होती है। कुंडलिनी शक्ति एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर व्यक्ति के अंदर होती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है और ध्यान के माध्यम से इसे जागृत किया जा सकता है। यह शक्ति हमारे शरीर के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र में स्थित होती है और ध्यान के अभ्यास से यह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, सातों चक्रों से होकर गुजरती है। जब यह शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन होते हैं और उसका आध्यात्मिक जागरण होता है। यह एक गहरी और अनूठी प्रक्रिया है जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से अनुभव करता है। अब यह समझना ज़रूरी है कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें अपनी बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान देना होता है। अधिकांश समय हमारा ध्यान बाहरी चीज़ों, घटनाओं या लोगों पर होता है। हम बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय ही नहीं मिलता। ध्यान हमें इस बाहरी दुनिया से हटाकर हमारी आंतरिक दुनिया से जोड़ता है। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा पर केंद्रित होता है, तभी हम कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमें अपने अंदर की छुपी हुई ऊर्जा और प्रक्रियाओं से परिचित कराती है। ध्यान के कई तरीके होते हैं और हर व्यक्ति अपने अनुसार एक प्रक्रिया को अपना सकता है। ध्यान के 3 प्रमुख तरीके हैं जो कुंडलिनी शक्ति का अनुभव करने में सहायक होते हैं। पहला तरीका है विपस्सना ध्यान। इस ध्यान पद्धति को गौतम बुद्ध ने लोकप्रिय बनाया। इसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस प्रक्रिया में जब आपका ध्यान पूरी तरह से सांसों पर होता है, तो आप अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो सुषुप्त अवस्था में होती है। दूसरी ध्यान प्रक्रिया है श्वास ध्यान, जिसमें ज़ोर ज़ोर से सांस लेना और छोड़ना होता है। इस प्रक्रिया से भी व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। यह प्रक्रिया शरीर में सजीवता और ताजगी का संचार करती है, जिससे ध्यान में स्थिरता आती है। जब ध्यान पूरी तरह से श्वास पर होता है, तो मन बाहरी विचारों से हटकर आंतरिक ऊर्जा पर केंद्रित हो जाता है। यह प्रक्रिया कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहायक होती है। तीसरी प्रक्रिया है त्राटक ध्यान,
जिसमें आप किसी दिए की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रक्रिया से आपका मन स्थिर होता है और बाहरी विचारों से दूर होकर आंतरिक दुनिया में प्रवेश करता है। त्राटक ध्यान मन की शांति और स्थिरता लाने में मददगार होता है। जब मन पूरी तरह से स्थिर होता है तो कुंडलिनी शक्ति का अनुभव अधिक गहरा और सजीव होता है। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में रखने और आंतरिक शक्ति का अनुभव करने में मदद करती है। इन 3 ध्यान प्रक्रियाओं के अलावा एक चौथी प्रक्रिया भी है, जिसे समर्पण ध्यान कहा जाता है। यह प्रक्रिया हिमालय में वर्षों से प्रचलित थी और आज श्री शिव कृपानंद स्वामी इसे आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस ध्यान प्रक्रिया में हम अपने मन, बुद्धि और शरीर को अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, बस अपने मन को शांति और समर्पण की स्थिति में लाना होता है। यह प्रक्रिया बेहद सरल और प्रभावी है और इससे व्यक्ति आसानी से अपनी कुंडलिनी शक्ति का अनुभव कर सकता है। ध्यान के दौरान अक्सर 3 प्रमुख रुकावटें आती हैं: शरीर, मन और बुद्धि का विरोध। जब आप ध्यान लगाते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर विरोध करता है। शरीर को लंबे समय तक स्थिर बैठने की आदत नहीं होती, इसलिए वह बार बार हिलने या असहज होने लगता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका शरीर इस स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर देता है। ध्यान के अभ्यास से शरीर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है और ध्यान की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता। दूसरी रुकावट हमारे मन की होती है। मन हमेशा अतीत और भविष्य के विचारों में उलझा रहता है। जब आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो मन आपको भूतकाल की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में खींचने की कोशिश करता है। ध्यान का उद्देश्य मन को वर्तमान में लाना होता है। इसके लिए आपको मन पर नियंत्रण रखना होगा और उसे वर्तमान क्षण में केंद्रित करना होगा। जब आपका मन वर्तमान में स्थित हो जाता है, तब आप ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं। तीसरी रुकावट बुद्धि का विरोध होता है। ध्यान के दौरान बुद्धि आपको कई अन्य कामों की याद दिलाने लगती है। वह आपको बताती है कि ध्यान छोड़कर अन्य कार्य करने चाहिए या यह समय की बर्बादी है। लेकिन इन विचारों के बावजूद आपको ध्यान में स्थिर रहना होता है। जब आप शरीर, मन और बुद्धि पर काबू पा लेते हैं, तब आप अपनी आत्मा के प्रति समर्पित हो सकते हैं और यही समर्पण ध्यान की सफलता की कुंजी है। अब कुंडलिनी शक्ति का अनुभव करने के लिए एक सरल प्रक्रिया पर आते हैं, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से घिसिए। इसमें कोई मंत्र या विशेष नियम नहीं है, बस अपने हाथों को तेज़ी से घिसिए। इसके बाद अपने हाथों को अपने घुटनों पर खुला रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपने हाथों में ठंडक, गर्माहट या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। यह संकेत है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है। यदि आपको किसी प्रकार का अनुभव होता है तो समझिए कि आप ध्यान के लिए तैयार हैं। अगर तुरंत कोई अनुभव ना हो तो भी चिंता न करें। नियमित अभ्यास से आपको धीरे धीरे यह अनुभव होगा। ध्यान की इस प्रक्रिया से आपको अपने भीतर छुपी हुई ऊर्जा का अनुभव होगा। कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे आपके शरीर के 7 चक्रों से होकर ऊपर की ओर उठेगी। हर चक्र पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। जब यह शक्ति सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह परमात्मा के दर्शन करता है। यह एक गहरी और दिव्य अवस्था होती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि ध्यान और कुंडलिनी शक्ति का अनुभव एक बेहद व्यक्तिगत और गहन यात्रा है, जिसे हर कोई अपने अनूठे तरीके से अनुभव करता है। इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती और न ही कोई तय समय सीमा होती है। हर साधक का अनुभव अलग होता है और यह यात्रा अपनी गति से आगे बढ़ती है। अगर आपको तुरंत कोई अनुभव नहीं होता तो निराश न हो, धैर्य रखें और ध्यान का नियमित अभ्यास जारी रखें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपको अपनी आंतरिक शक्ति का सजीव अनुभव होने लगेगा। लेकिन इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। एक सच्चा गुरु आपको सही दिशा दिखाता है और आपके आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट करता है।
बिना गुरु के यह ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना गति नहीं। गुरु ही वह दीपक है जो अंधकार में रोशनी फैलाता है और आपको आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए एक सच्चे गुरु की खोज करें जो आपको कुंडलिनी शक्ति की सही प्रैक्टिस सिखा सके और इस गहन यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर सके। इस यात्रा का आनंद लें, खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने गुरु की शिक्षाओं पर पूरी आस्था रखें। आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इस दिव्य शक्ति का अनुभव अवश्य करेंगे।